अक्सर आपने किसी मेले या एडवेंचर जोन में ऊंचे ऊंचे झूले देखे होंगे, उनका मजा भी लिया होगा। कई जगह तो ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो आपको हवा में झूलते हुए, परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। खाने का स्वाद भी वो इस माहौल में आपको मुहैया करा रहे हैं। बाजार का दौर है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मोहाली में हुए हादसे ने ऐसे झूलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह है कि आपका मनोरंजन, एडवेंचर जो इन झूलों के जरिए हो रहा है, आखिर वो कितना सेफ है और क्यों ये बार बार मौत का सबब बन रहा है। सिर्फ 10 सेकंड में 50 फीट से नीचे गिरे झूले ने कई लोगों की सांसें अटका दी। पंजाब के मोहाली में हुए हादसे ने सबका दिल दहला दिया। झूले में सवार लोगों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि झूला टूटकर नीचे गिर जाएगा। हादसा होते ही झूले में लोगों की मस्ती चीख पुकार में तब्दील हो गई और मेले में भगदड़ मच गई। झूले पर बैठे 30 लोग घायल हैं, 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। रविवार को छुट्टी के चलते मेले में काफी ज्यादा लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान झूले में तकनीकी खराबी के चलते बैलेंस बिगड़ गया। जब तक झूले पर सवार 30 लोग कुछ समझ पाते, अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर पाते, तब तक उनकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। ये देखिए, ये जो वायर है ये इलेक्ट्रिक वायर है, इसी से इसको पावर दी जाती थी और यहीं से ये झूला चल रहा था। और आगे अब आपको अंदर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हादसा पेश आया है। और ये देखिए, ये जो एक ट्रेड फेयर है उसमें तरह तरह के झूले और भी यहाँ पर लगाए गए। और देखिए, ये जो वायर है, बताया जा रहा है कि जो हादसा हुआ है वो इसी वायर की वजह से हुआ है। ये जो हुक है, इस वायर का जो हुक है, ये बताया जा रहा है कि झूले के अंदर से निकला, जिसकी वजह से बैलेंस खराब हुआ और ये झूला आके नीचे गिरा है। आप देखेंगे कि जो वायर्स हैं तमाम तरीके की, वो अलग अलग यहाँ पर निकल के गिरी हुई हैं। झूले के नीचे गिरते ही संचालक और कर्मचारी भाग निकले। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। हादसे में घायल सभी लोग खतरे से बाहर हैं, लेकिन झूले गिरने का ये पहला मामला नहीं है। ऐसे झूलों पर बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा बैठते हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था के कोई खास इंतजाम नहीं किए जाते। अगर इंतजाम होते तो शायद बार बार ऐसे हादसे होते ही नहीं। फरवरी 2022 में अंबाला में झूले की ग्रिल टूटने से महिला टीचर और 3 बच्चे गिर गए। नवंबर 2019 में मेले में झूले की एक ट्रॉली नीचे आकर गिर गई, इसमें 4 लोग घायल हो गए। फरवरी 2019 में अलीगढ़ की नुमाइश में 30 फीट ऊंचाई से झूला गिरा, 15 लोग घायल हो गए। मई 2018 में आंध्र प्रदेश में झूला टूटने से एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। अलग अलग तरीके के तमाम जो झूले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी प्रशासन की अनुमति के बिना कोई झूला नहीं लग सकता, कोई मेला आयोजित नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं जो तकनीकी पक्ष है उसकी जांच की जाती है और जो सुरक्षा की खामियां हैं उनको दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता। ये तमाम सवाल है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा हादसा था और उसमें करीब 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। गनीमत ये रही है कि किसी की मौत इसमें नहीं हुई है। यानी हादसे पर हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन इस देश ने इससे सबक एक भी नहीं लिया। लोगों की जिंदगी से खतरनाक खेल जारी है। सवाल ये है कि यह लापरवाही कब रुकेगी? सरकारें कब जागेंगी? सरकारी तंत्र की नींद कब टूटेगी? झूला संचालक सरकारी सेफ्टी नॉर्म्स को क्यों नहीं मानते, ताकि मोहाली जैसी घटना बार बार ना हो? मोहाली से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। एक सेकंड के लिए सिर्फ ये इमेजिन करिए कि आप यहां इस झूले में मौजूद थे, या आपके जानने वाले, आपके बच्चे इस झूले में मौजूद थे और ये घटना होती है, ये हादसा होता है। उस विजुअल को जरा दिखाइएगा, क्योंकि जिस तरह से ये झूला गिरा है, बेशक जान माल का नुकसान यहां नहीं हुआ, लेकिन जो खौफ इनके भीतर आया होगा, जो चोटें इनको लगी होंगी, वो ताउम्र इनके साथ रहेंगी।
और ऐसा नहीं है कि ये घटना यहीं खत्म हो जाएगी। अगर आप ऐसे तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे जहां पर ट्रेन्ड स्टाफ का होना, सेफ्टी नॉर्म्स का पालन होना एक बड़ी समस्या दिखाई देती है। और ऐसे में इसीलिए सवाल ये उठता है कि इस तरह के मेलों में जहां पर झूले लगे हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, वहां के नियम कायदे क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल क्या होने चाहिए और वहां के चैलेंजेस क्या हैं। मेलों को नगर निगम से परमिशन लेनी होती है। मेले की जगह का कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं हो पाता है। शहर की पुलिस सुरक्षा के लिए बेशक तैनात रहती है, लेकिन इन इलाकों में सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होते हैं। खासकर ऐसे झूलों की कोई जांच नहीं हो पाती है। ज्यादातर झूले संचालक जो हैं, जो उसके ऑपरेट कर रहे हैं, वो ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। हालांकि इन मेलों के लिए गाइडलाइंस तो बहुत हैं, कागजों पर सारी जानकारियां मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर वो अमल नहीं हो पाती। और इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि ये गाइडलाइंस कैसे फॉलो हो, इन पर कैसे सख्ती हो, इसे लेकर कदम उठाए जाए। इस घटना के बाद झूलों को लेकर लोगों के भीतर डर है। झूलों पर बैठने को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, जनता के बीच से ओपिनियन। मेरा तो पहले भी डर रहता है जी, मतलब ऊंचाई से अगर वहाँ कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है जी? जिम्मेवार तो है ही नहीं। लेकिन अब ये जो घटना हुई है इससे और कंफर्म हो गया, अभी पहले अपनी सिक्योरिटी चेक करो। जिनका झूला लगाया जिन्होंने, उनका भी फर्ज बनता है वे अपनी पहले तसल्ली कर लें फिर बिठाएं कस्टमर को। हाँ जी, डर लगता है। देखो हम अपनी पूरी फैमिली को लेके आते हैं, अगर हमारी पूरी फैमिली को कुछ हो जाए तो उनका क्या है? वो तो हमें इतने, मतलब हमें भी सोचना चाहिए और उनको हमसे ज़्यादा सोचना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए ना, कोई टीम बनानी चाहिए। जो ऐसे मेले लग जाते हैं वो ऐसे ही झूले लगा देते हैं, उनको कोई चेक नहीं करता। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई टीम होनी चाहिए, ऐसी कुछ बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसे जो झूले वगैरह जो सिस्टम चलता है उसको पहले चेकअप जरूर किया जाए उसका, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे और जान माल की कोई ऐसा कोई नुकसान ना हो। तो इस पर सरकार को भी कंट्रोल करना चाहिए। कहीं भी कोई भी ऐसा अगर जो सिस्टम बैठता है झूले वाला तो उसका चेकअप जरूर होना चाहिए। और अब सोशल मीडिया से आपको ओपिनियन दिखाते हैं। ये सवाल हमने सर्वे में पूछा कि क्या भारत में एडवेंचर एक्टिविटीज करते हुए आप सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा को लेकर आशंकित रहते हैं। 70% लोग जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा लिया उन्होंने सहमति जताई कि थोड़े घबराए रहते हैं, आशंका रहती है मन में कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। 6% ने इनकार किया, जबकि 16% ने यह कहा कि हम एडवेंचर में हिस्सा ही नहीं लेते इन खतरों को देखते हुए। 8% लोग ये मानते हैं कि सेफ्टी मानक जो हैं वो कागज पर तो हैं, लेकिन जमीन पर पुख्ता नहीं दिखाई देते। इसलिए आपकी सुरक्षा अपने हाथ। ऐसी एक्टिविटीज में जाने से पहले कम से कम जमीन पर परिस्थितियां क्या है वो जरूर जांचें।